हेलो एवरीवन, वेलकम टू TTLE। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 में। तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। देन अगर आपसे सॉल्व कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अदरवाइज फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच यूज़ करनी है। तो सबसे पहले देखिए, क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपॉन में अगर इसे 1 माइनस साइन ए, जैसे क्वेश्चन आपका अंडर रूट में 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल में सेक के प्लस 10 है, कुछ ऐसा कुछ लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको LHS लेके चलेंगे। LHS में भी आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करना हमने पहले 9th क्लास से सीख रखा है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो नीचे जो भी साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। क्या? जस्ट अपोजिट साइन। जैसे 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है। टी रैशनलाइज करने का तरीका यही था। ओके, तो इससे देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जो कि सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। एक आइडेंटिटी है लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका क्या होता है, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ए क्या है पे 1 1 और बी क्या है आपका साइन ए। तो इसको हम खोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, ये सब आपका अंडर रूट में चल रहा है। और देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ऊपर तो वैसे का वैसे रहने वाला है, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बिकॉज वी नो दैट कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका होता है 1, तो उससे जब साइन स्क्वायर उधर चल जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपका क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर। ओके, तो जहाँ भी ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर। ओके, तो वही मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ओके, देखिए इसको यहाँ सॉल्व किया जाता है। जैसे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरे पे रूट चल रहा है आपका। ओके, नाउ स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सिर्फ कॉस ए रह जाएगा। नाउ कॉस ए इसके नीचे भी चल जाएगा और इसके नीचे भी, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन cos e, और and we know that 1 upon cos a is equals to sec a or sin upon cos tan a, which is our required answer. It is hence proof RHS sec a plus tan a. I hope you got it. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे खुद करने की कोशिश करें, इसकी वीडियो को पॉज करके। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें भी देखिए कॉस से अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस ऐसा कुछ इक्वल में आपको 2 सेक ए लेकर आना है RHS में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किया जाएगा, पहले RHS को LHS को लिया जाएगा और उससे कुछ LHS को लिया जाएगा और कुछ RHS लेकर आएंगे। ओके, तो सीधा सीधा जब यहाँ साइन और कॉस ही है तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप एलसीएम ले लीजिए। क्या इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस से, तो इसका एलसीएम कुछ ये आएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए मल्टीप्लाई में। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, नाउ कॉस से कॉस कैंसिल, और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका यही आता है। ओके, तो यही वाली आइडेंटिटी मैं इसमें खोलने जा रहा हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, तो ये अपनी जगह पर अपनी कॉस स्क्वायर ए,
नाउ 1 + sin a होल स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2a एन बी। तो मैं 1 को लिखने जा रहा हूँ, 2 1 या 2 ही रहता है, 2a एन बी यानी 2 साइन ए, और अपॉन में आपका एज इट इज, और अपॉन में आपका वही एज इट इज़ 1 + sin a एंड कॉस ए। ओके, नाउ देखिए ध्यान से जरा देखिए, और ये कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये तो होता है आपका 1, आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 नेक्स्ट स्टेप में, तो लिख दूंगा 1 प्लस, ये ऑलरेडी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर तो आपका निकल गया प्लस का 2 साइन ए। ना अपॉन में आपका क्या है, सेम साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए। ना 1 + 1 इज व्हाट इज 2, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, 1 + 1 2, तो 2 + 2 साइन ए अपॉन नीचे एज इट इज 1 + साइन ए एंड मल्टीप्लाई में कॉस ए। जब 2 कॉमन निकलेगा तो 1 + साइन ए, जो कि नीचे करने के लिए तैयार है, 1 + साइन ए। ना 1 + sin ए से 1 + sin आपका कैंसिल आउट होता है, तो आपका क्या आएगा 2/cos ए। ना 1/cos वी नो दैट 1/cos इक्वल टू sec ए, तो 2 sec ए विच इज RHS। नाउ वी हैंस प्रूव दैट कि cos a प्लस 1 + sin a प्लस 1 + sin cos a इज इक्वल टू व्हाट 2 sec a। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अपना sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा। तो कुछ ऐसा कुछ प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली हमें अगेन LHS लेना पड़ेगा, क्योंकि RHS है तो हमारा पॉसिबल नहीं इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लेकर आना। तो अगेन थोड़ा सा अपने आप ही स्ट्राइक हो जाएगा कि आपको LHS ही लेना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाना है कि आउटपुट में इक्वल में RHS में tan थीटा। तो ऑब्वियसली पहले ऊपर वाले में आपका न्यूमरेटर में साइन कॉमन निकाल लीजिए और नीचे में कॉस निकाल लीजिए कॉमन। तो देखिए बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया जाएगा, मैं LHS लेके चल रहा हूँ, साइन थीटा कॉमन निकलूँगा तो क्या बचने वाला है 1 - 2, ये साइन क्यूब था तो अब रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे से भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या कॉस दोनों के पास है तो कॉस निकाल लेता हूँ मैं कॉमन, कॉस थीटा। नाउ बचेगा क्या आपके पास 2 कॉस क्यूब था तो रह गया ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ साइन अपॉन कॉस व्हाट वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक आपका RHS तो सिर्फ tan थीटा ही है, और बचेंगे आपके पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि काश ये पूरी वैल्यू आपको 1 कर दें तो फिर आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा बन जाए tan थीटा विच इज़ आप RHS। ओके, तो सारी मेहनत आपको इसको 1 बनाने में लगनी है। ओके, तो देखिए तो क्लियरली हम जानते हैं नीचे ये देखिए कॉस की जगह इसके लिए क्या एक आइडेंटिटी प्रूफ रखी जा सकती है। देखिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए tan थीटा तो आपका लगभग आपका आउटपुट आ ही चुका है, नहीं है ऊपर एज इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ व्हाट ये 2 नाउ कि जो कॉस स्क्वायर है ना, इस कॉस स्क्वायर के इक्वल में क्या रख दूंगा आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ ये 2 कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 साथ में चल ही रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एज इट इज tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ऊपर वहीं का वहीं, नीचे अभी ब्रैकेट ब्रेक कर रहा हूँ, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 ओ 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। नाउ 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ओके, जिससे कि एक एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए tan थीटा 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर वाले से कटने के लिए तैयार है। ये देखिए, और आपका आउटपुट आ गया, और ये tan थीटा बन जा tan थीटा, जो कि आपका RHS है। इट इज़ हेंस प्रूफ। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ओके, तो अब इसमें ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसमें LHS लिया जाए या RHS लिया जाए, तो ये काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एक कीवर्ड दे रखा हमें रिमाइंड करने के लिए कि ये सारे जो एंगल्स हैं ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल अगर ट्राइंगल के हैं तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का समीशन क्या होता है, 180 होता है। ओके, और ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल है, तो वी कैन राइट दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यही कहती है। ओके, तो देखिए, we can write that a plus b plus c is equals to 180 degree. Okay, by we can write that a plus b plus c equal 180 degree. रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ऑफ ट्राइंगल की कि तीनों एंगल का समीशन 180 होता है। ओके, नाउ अब जरा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। b प्लस सी एक तरफ है और a उधर है। ओके, और 180 तो है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 है, तो पहले डिवाइड बाई 2 दिख रहा है बोथ साइड, तो बोथ साइड में डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो देखिए इससे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज 90 प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये उधर आएगा तो a बाई 2 माइनस हो जाएगा इक्वल में। नाउ बचा हुआ मैं इधर कर देता हूँ, तो काफ़ी कुछ हमारा आंसर दिखने लग गया कि b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इधर 90 माइनस a बाई 2। देन बोथ साइड साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल बीच में इक्वल है, जो चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही चीज़ मैं उधर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, और वी नो दैट कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, ये हमने पढ़ रखा है। और तो ऑब्वियसली तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस टी दैट इज कॉस ए बाई 2। ओके, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर b प्लस सी डिवाइड बाई 2। कुछ ऐसा ही हमें प्रूफ करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया, और बोथ साइड जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था डिवाइड बाई 2 दिख रहा था, तो हमने बोथ साइड डिवाइड बाई 2 किया। देन फिर a बाई 2 को हमने उधर ट्रांसपोज किया, क्योंकि हमें आंसर में भी a बाई 2 को इक्वल के उधर चाहिए था, तो हमने उसको उधर ट्रांसपोज किया। देन एक आइडेंटिटी और लगी, एक फॉर्मूला और लगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का यूज़ करते हुए हमने साइन 90 माइनस ए बाई 2 को हमने लिख दिया कॉस ए बाई 2, और हमने इस प्रकार से वो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, तो tan 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड एंगल a। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या अपने को, tan a इक्वल कॉट a माइनस 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज़ करनी है आपको, या तो दोनों की तरफ tan कर लीजिए या दोनों तरफ कॉट कर लीजिए। तो वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैं क्या एक फैक्ट बता दूं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसी तरह से मैं tan 2a के साथ करने वाला हूँ। तो वी कैन राइट tan 2a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a, बिकॉज कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a। ओके, लिख सकते हैं ना, तो वहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो tan 2a की जगह में इक्वेशन 1 को मैं इस तरह से राइट कर सकता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 tan 2a को मैं लिख दूंगा, तो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। नाउ
तो वी कैन राइट दैट दोनों तरफ सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट से कॉट कैंसिल रहेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 80 डिग्री। नाउ ए को सिमिलर टर्म के पास भेजा जाएगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजा जाएगा। ओके, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 2a को उधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ ताकि पॉजिटिव हो जाए, और 18 को उधर भेजता हूँ, तो 2a प्लस का हो गया और प्लस a ऑलरेडी उधर है, और ये माइनस 18 को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा 108 इज इक्वल्स टू 2a प्लस a दैट इज 3a। नाउ 3 1 जा 3 और 108 कितने टाइम्स कटेगा आपका, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। नाउ ए की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 36 डिग्री। दैट्स योर आंसर। क्लियर? आई होप यू गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 7 प्लस सेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा कुछ प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली मैं LHS लेके चलता हूँ, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मैं आइडेंटिटी खोलता हूँ, एंड वी नो दैट a प्लस बी स्क्वायर व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहें तो आप इसको पॉज करके एक बार खुद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, तो पहले तो हमारा दिमाग पहले हमें क्लियर है कि पहले हम आइडेंटिटी खोलने जा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो मैं खोलने जा रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक ए, फिर प्लस 2ab जरा यार ध्यान से देखिए, मैं 2ab कैसे करने जा रहा हूँ, 2a और b आपका क्या है, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin। ओके, तो ये कैंसिल आउट के सिर्फ 2 ही रह जाएगा। ओके, तो मैं इसकी जगह में डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। ओके, एज इट इज प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोल लेते हैं, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए 2ab बी मेरा क्या है, सेक को मैं अगेन मैं लिख सकता हूँ कॉस ए, जो कि मेरा फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सीधे लिख देता हूँ 2 1 जा 2 यानी कि 2 ही रहेगा आपका। ओके, तो प्लस 2। नाउ फिर इसको देखते हैं, एंड देन देखो 2 प्लस 2 4, मुझे चाहिए इक्वल में क्या 7, 4 तो मेरा आ चुका है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5 भी मेरा आ चुका है। देन फिर मैं कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में आइडेंटिटी और खोलने वाला हूँ, यहाँ स्क्वायर लगाना, ठीक है। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो गया कितना 1 प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया आपका, 4 प्लस 1, और ये कॉस स्क्वायर वी नो दैट कॉस स्क्वायर व्हाट, ये हम लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस बचा सेक स्क्वायर में भी एक आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, व्हाट, सेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए 4 प्लस 1 5 6 एंड 7 तो आपका RHS में दिख ही गया, तो इन सबको जब समेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो आपका यहीं आ गया। नाउ कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यहीं आपका आउटपुट चाहिए था। कितना इजी और शॉर्ट एंड स्वीट में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ a प्लस बी आइडेंटिटी का यूज़ किया, और आपकी जो बेसिक 3 आइडेंटिटी है उसी में से लास्ट 2 आइडेंटिटी को यूज़ किया, एक बार कॉसेक स्क्वायर इक्वल एंड सेक स्क्वायर,